साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने लाहौर में मुनक़िदा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से आज शाम के सेशन में खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौमी शनाख्त का है। बलूचिस्तान के आवाम को अब तक ना तो आजादाना वोट डालने का हक मिला है और न ही अपनी मादरी जबान बलोची में तालीम हासिल करने का हक दिया गया है। दूसरा बड़ा मसला इंसर्जेंसी का है, जिसके हल के लिए न एस्टेब्लिशमेंट और न ही मुसल्लह तंजीमें संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आती हैं। तीसरा अहम मसला जबरी गुमशुदगियों का है। कानून की मौजूदगी के बावजूद लापता अफराद को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा है। बलूचिस्तान में हालिया हालात के बाद भी अगर इस्लामाबाद बलूचिस्तान को बतौर सिक्योरिटी स्टेट डील करता रहा तो सूबे के हालात मजीद खराब होंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर जान मेंगल ने लाहौर में मुनक़िदा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में आम लोग सिक्योरिटी इदारों से तंग आ चुके हैं, जबकि बलोच कर्मचारियों की अवामी पजीराई एक जमीनी हकीकत है। जिन अफराद को रियासत और बाज हल्के दहशतगर्द करार देते हैं, जमीनी हकीकत उसके बरक्स है। लोग इनके माथे चूम रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं और उनके साथ सेल्फी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि सियासी मकाल में अवामी एतमाद की बहाली और हकीकी जमहूरी अमल में है। बसूरत दीगर सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के दिन 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम सियाह और एहतजाज के तौर पर मनाया। बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कॉल पर आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह बलूचिस्तान में भी यौम सियाह मनाया गया। कोयटा में जुज़वी, जबकि बलूचिस्तान के कल्लात, बोलान, ज़ियारत, दकी, हरनाई और कोहलू में शटर डाउन हड़ताल की गई। कुछ शाहराहों पर एहतजाज किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां और मुजाहरे भी किए गए। हड़ताल के बायस कारोबारी मराकज़, दुकानें और ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहीं। सूबाई वज़ीर दाखिला अली मदद जतक ने कहा कि कोयटा में हड़ताल नाकाम रही है। उन्होंने सरियाब रोड पर गाड़ी में सफर के दौरान सरियाब में मामूलाती जिंदगी बहाल होने के मनाजिर दिखाते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की ऐलान करदा हड़ताल को नाकाम करार दिया। उन्होंने खुली दुकानों और चलती ट्रांसपोर्ट की निशानदही करते हुए हड़ताल की नाकामी का दावा किया। बलूचिस्तान में हड़ताल के दौरान अमन अमान में मुबैना खलल डालने के इल्जाम में 76 सियासी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारियां जबरदस्ती सड़कें बंद करने पर की गयी। गिरफ्तार कारकुनों में 60 अफराद का ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, 14 का ताल्लुक पीटीआई और 2 का KUI से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले खुसूसी शाहिद रिंद ने कहा कि बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात के तहत किसी भी सड़क को बंद करने की इजाजत नहीं। पुलिस को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि एहतजाज करके सड़क बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। खुजदार की तहसील नाल के इलाके हड़म्बू डैम पर पिकनिक जाने वाले वड के रिहायशी हिंदू ताजिर समेत 3 अफराद को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जहां बहाक अफराद की शनाख्त अब्दुल सबूर वल्द मौला बख्श लांगो, डॉक्टर अब्दुल रशीद वल्द गहूर खान मीरवानी और मुन्नू लाल वल्द छत्तू मल के नामों से हुई। तुर्बत मकरान समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में एक मरतबा फिर मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद कर दी गई, जिसके बायस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे 31 जनवरी तक 5 फरवरी को भी सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब इंटरनेट मोबाइल डेटा बंद की गई थी। बलूचिस्तान भर में मैट्रिक बोर्ड जमात दहम और नहम के इम्तिहानात 10 फरवरी से शुरू होंगे। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ऐलान किया है कि इम्तिहानात में नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस, जिला इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान मुश्तरका तौर पर नकल रोकने के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला ने तालीम समेत तमाम शोबों में बदउनवानी के खात्मे के अज़्म को दोहराया। जिले जाफराबाद के इलाके डेरा अलायार में 13 जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई। तकरीब के मुंतजिम जमात इस्लामी के MP इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी थे, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर सिराजुल हक ने निकाह पढ़ाया।
तकरीब में बलूचिस्तान और सिंध से हजारों अफराद शरीक हुए और दुल्हों को तहाइफ और उपहार पेश किए गए। सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि MPA मजीद बादीनी ने गरीब दुल्हा और दुल्हनों को शामिल करके नई रिवायत कायम की है और जमात इस्लामी फरसूदा रसूमात शिकन पार्टी है। विंदर में कौमी शाहराह राना भट्ट के करीब चलते रक्शे में अचानक आग भड़क उठी। सवारी मौजूदा तौर पर महफूज रही। जिले खुजदार के इलाके जेरिनिया खट्टान में नामालूम अफराद के घर के अंदर फायरिंग। पुलिस जराये के मुताबिक हामला खातून जाँ बहक। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। ग्वादर में जिला इंतजामिया की जानिब से आज इतवार को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साद कलीम जफर की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। कश्मीरी शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। जिले केच की तहसील बुलेदा के इलाके बुन्नाब से ताल्लुक रखने वाले खान मोहम्मद यलान ने तुरबत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बेटे हामिद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि वो मुनहरिफ और फरार हो चुका है। उनके वालिद ने कहा कि अब उनके इल्म में आया है कि बेटा किसी तंजीम में चला गया है। अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करके मारा, मुझ समेत फैमिली को एतराज नहीं है, हम उससे लाताल्लुक हो चुके हैं। जिले केच के इलाके कोचक बुलेदा से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलने पर मुताल्लिका इदारों ने लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताहम शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। केच के तहसील दश्त खड्डान के करीब जमियात गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले दोनों सगे भाई हैं, जिनकी शनाख्त गुलाम हैदर सिपाही साकिन डंक दश्त के बेटों के तौर पर हुई है। लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं।